आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी ये समस्या है कि हम बुद्धि और विचारों के माध्यम के द्वारा सत्य को जानने के लिए हम चलते हैं, मगर बुद्धि मूढ़ता में ले जाती है और विचार तो कचरा होता है। मगर उन्हीं के सहारे हम आत्मज्ञान को जानने के लिए चलते हैं, तो इसके कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। बुद्धि से हमको लग जाता है कि हमने समझ लिया सभी कुछ, समझने को कुछ बचा नहीं। विचारों के द्वारा फिर भी कुछ हो नहीं जाता, हो नहीं रहा है, तो फिर ये बड़ी समस्या हो गई। अगर आपको कुछ नहीं हो जाता, मगर आपके पास ज्ञान नहीं था तो कोई बात नहीं, तो सभी के पास कुछ नहीं है। अगर आप जानते भी हो, आपके पास ज्ञान भी है, फिर भी आप दूसरे के जैसे ही हो, तो फिर आपने यहाँ से कुछ नहीं पाया, केवल कचड़ा ही इकट्ठा किया ज्ञान के रूप में, और आप मूड बन गए। आप ऐसे मूड बने, आपको ये भी पता नहीं कि आपको अनुभव नहीं है। आप केवल कोरा तार्किक बात आप कर रहे हो, और आप ये भ्रम में हो कि तार्किक बात करने से और तार्किकता के कारण आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचे, उसके द्वारा आप ज्ञानी हो गए। आपको भी ये भ्रम हो गया और आप कहने लगे, प्रवचन देने लगे तार्किक बात पर, तो और लोग ने भी आपको कह दिया कि आप तो बड़े ज्ञानी हो, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने आपको कह दिया आप ज्ञानी हो, क्योंकि आप इतना बड़ा तर्क कर सकते हो। तो हम फिर भ्रम में पड़ जाते हैं। हमको ये लगता है, हम खुद को भी लगता है कि मैंने तो जान लिया, और दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि तुम जानने वाले हो, तो फिर मैं हो गया। तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हो गया उनका तो, है। और इनमें से बहुत सारे लोग दूसरों को भी कहने के लिए आगे बढ़ेंगे। और अभी तो मीडिया, सोशल मीडिया में अपना अपना ज्ञानी होने का घोषणा करने के लिए बहुत सुगम है, तो अपनी ज्ञानी होने की घोषणा करने वाले लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। मगर इनके पास जो समस्या है, वो इतनी बड़ी समस्या है, वो दिखाने में तो आपको दिखाएंगे कि वो गुरु है, नहीं? मगर उनके भीतर जो समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उनको कुछ हो नहीं रहा है। न कुछ आत्मा का अनुभव हो रहा है, न कुछ प्रेम का अनुभव हो रहा है, न ज्ञान का अनुभव हो रहा है। केवल बौद्धिकता है, बुद्धि से जाना है, अनुभव नहीं है। जैसे बहुत एक अच्छा पकवान है, उसके बारे में लिखी हुई किताब है, उसके बारे में लिखा हुआ तर्क है, आपने उसको सुना, उसको सुनने से आपको आपकी जो भूख है वो मिटेगी नहीं, है ना? तो जब तक आपको अपना अनुभव नहीं होगा, तब तक आपकी प्यास मिट नहीं सकती, और बुद्धि से आपकी प्यास कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि है बहुत छोटी, और परमात्मा है, अस्तित्व है बहुत विराट। और ये अस्तित्व कितना विराट है, हम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। बाहर भी कहाँ तक ये ब्रह्मांड है, हम सोच भी नहीं सकते। तो इतना बड़ा जो अस्तित्व है जहाँ, तो उसको जानने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर कैसे ये संभव हो सकता है? एक चम्मच में सागर कैसे आ सकता है? ये हो नहीं सकता। इसलिए सच में आप अस्तित्व को जानना चाहते हो, सच को देखना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो उसका, तो आपको ये बुद्धि की बात, बुद्धि का ज्ञान जो भी है, ये कचरा है, इसको छोड़ देना चाहिए। मगर ये जैसे अंधे के हाथ में एक लकड़ी होती है, तो उसी तरह उस समय के लिए आवश्यक भी होती है। बुद्धि कचरा है, उससे होता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि अनावश्यक है।
बुद्धि के माध्यम से हम आगे तो चलेंगे, क्योंकि पहले तो हमको ये लगेगा बुद्धि के द्वारा ही मैं ज्ञान हासिल कर लूँगा, क्योंकि हमने अभी तक जो भी हासिल किया है वो सब बुद्धि के द्वारा ही किया है ना? करके ही किया है, कुछ ना कुछ करके ही, या ध्यान या प्रार्थना या कोई कर्म, कुछ भी, या सोचना या पढ़ना, ये कुछ भी जो हमने अभी तक किया है और जो भी अचीवमेंट हमको हुआ वो बुद्धि के द्वारा ही हुआ। इसलिए हमको ये भ्रम लग जाता है कि मैं बुद्धि के माध्यम से ज्ञान को भी प्राप्त कर लूँगा, है ना? तो इस कारण हम प्रारंभ में ही अध्यात्म के रास्ते पर बुद्धि से ही आगे चलेंगे, और ये अच्छी तरह की बुद्धि होनी चाहिए, वह आपको सहायता ही पहुंचाएगी। मगर आप बुद्धि के माध्यम से ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आप जान तो लेंगे सभी कुछ, जो भी कही गई बात है, मगर आपको अनुभव नहीं होगा। तो वहां पर आपको बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। बुद्धि पर भी बुद्धि लगानी है। बुद्धि ये कहती है कि मैं बुद्धि लगा के किसी भी चीज़ को जान सकता हूँ, है। तो ये भी बुद्धि लगा सकती है कि मैं ये भी जान सकता हूँ कि बुद्धि लगा के कुछ हो नहीं जाता है। तो बुद्धि से बुद्धि कटेगी फिर, तो आप बुद्धि को छोड़ देंगे, बुद्धि से जानने का प्रयास छोड़ देंगे, है ना? विचारों के द्वारा जानने का प्रयास छोड़ देंगे। विचार तो कचरा है, वो तो जैसे दिन दिन हम अपने घर में साफ सर सफाई करते हैं, तो ऐसे विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। ये तो सफाई करने योग्य है, इनको तो वैल्यू ही नहीं देना है। विचार क्या आता है क्या जाता है उसका कोई भी अर्थ नहीं है। उससे तो आप कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? और जो बुद्धि है वो भी विचार के द्वारा ही निर्मित है। अगर विचार श्रृंखलाबद्ध आगे चलता है, विचार एनालिसिस करता है और किसी नतीजे पर पहुंचता है, तो वो बुद्धि होती है ना? तो विचारों का परिष्कार करने के कारण बुद्धि पैदा होती है। इसीलिए विचारों में से श्रेष्ठ विचार बुद्धि तो है, मगर फिर भी बुद्धि विचार ही है। किसी सेक्टर में श्रेष्ठ हो जाने से वो बात इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती, है ना? जैसे कुत्ते में भी कई कुत्ते श्रेष्ठ कुत्ते होंगे, मगर जितना भी श्रेष्ठ कुत्ता क्यों ना हो, वो आखिर होगा तो कुत्ता ही है ना? ऐसे ही बुद्धि जितना श्रेष्ठ विचार क्यों ना हो, आखिर हो तो वो विचार ही। और विचार का अर्थ होता है जहाँ आप जानते नहीं देखते नहीं, वहाँ आप अनुमान करते हो, तो उसको विचार कहते हैं। विचार की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है, उसको पाना है आपको, तो विचार की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, अगर उसको देखना हो तो आप विचार का उपयोग करेंगे, नहीं? मगर जिसको आप देख रहे हो, देख पा रहे हो, तो वहाँ पर विचार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो विचार है अभाव के बारे में कही गई बात, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपके पास जो नहीं है उसके बारे में आप बात कर सकते हो ना। जैसे आप अभी जो देख रहे हो वहीं पर आप जा तो सकते हो। जैसे दूर हिमालय पर आपकी आंख देख नहीं सकती, अगर आपको वहां जाना हो तो फिर आप उसका याद करेंगे, विचारों के द्वारा एक इमेज बनाएंगे और उसका अनुभव करेंगे, है। विचार ने क्या किया, आपके भीतर ही एक हिमालय का बिंब चित्र निर्माण कर दिया। तो विचार का अर्थ ये हुआ जहाँ सत्य नहीं है, जहाँ कुछ है नहीं, उसके बारे में बात करना हो तो वो विचार होता है। और वो विचार कैसे जान सकता है? जो विचारों से परे है, जो विचारों के आयाम ही भिन्न है, जो बुद्धि है ही नहीं, उसको हम बुद्धि से कैसे जान पाएंगे? जैसे हम आँख से सुन नहीं सकते, अगर कोई आँख से सुनने का प्रयास करेगा तो सुन नहीं सकता, है ना? ऐसे ही बुद्धि से परमात्मा को कोई अगर जानना चाहता है
तो वो जान नहीं सकता। वो बुद्धि यंत्र है ही नहीं, है ना? बुद्धि छोटी है बहुत। वो जानेगी तो क्या जानेगी? अपने भीतर से ही निकल के आयत आती है। बुद्धि है छोटी, है, उसके भीतर बड़ी बात कहाँ से निकल सकती है? इसलिए बुद्धि के भ्रम में नहीं आना है, बुद्धि के मूढ़ता में नहीं रहना है। जब तक आपको बुद्धि खुजलाती है, बुद्धि के द्वारा जानने का आप भीतर इच्छा है, तो आप बुद्धि के द्वारा प्रयास करो अच्छे से, है ना? मगर जब बुद्धि से हो नहीं सकता, ये बात आपको ख्याल आएगा जिस दिन, उस दिन तो आपको बुद्धि को छोड़ ही देना है ना? उस दिन ये भ्रम में नहीं पड़ना है कि आप ज्ञानी हो गए, है? ज्ञानी होना ऐसा कुछ होता नहीं। ज्ञानी होने का क्या अर्थ होता है? ज्ञानी होने का अर्थ ये होता है कि आप जो भी अस्तित्व है, जो भी बीइंग है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस, तो उसको आप अनुभव कर रहे हो, उसको देख पा रहे हो, उसका अनुभव कर पा रहे हो, उसमें हो पा रहे हो, है ना? आप उसमें इसीलिए हो पा रहे हो क्योंकि आप विचारों के उलझन में नहीं पड़े हो। विचारों के द्वारा देखने का प्रयास आप नहीं कर रहे। आपने विचारों को छोड़ ही दिया। आप थॉटलेसनेस हो गए, निर्विचार हो गए। तो ये जो निर्विचार है ना, ये हमको परमात्मा तक ले जाता है। और ये जो बुद्धि होती है, विचार होता है, ये हमको मूढ़ता में ले जाता है। तो इसलिए आपको मूढ़ बनना है कि ज्ञानी बनना है, आपके हाथ में है, ये स्वतंत्रता है। निर्विचार भाव का ये अर्थ होगा कि आप परमात्मा को बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा जानने का प्रयास नहीं करते हो, मगर परमात्मा को आप अनुभव कर रहे हो, है ना? परमात्मा है बहुत बड़ा, विराट, उसको हम जान नहीं सकते, मगर उसमें हम खो सकते हैं, उसमें हम डूब सकते हैं, उसकी हम याद कर सकते हैं, है ना? बहुत बड़ा अनंत अस्तित्व का हम आप याद कर सकते हैं। तो उस याद में, एक भाव में, उस भाव में आपके भीतर वो द्वार पैदा होगा, वो प्रकट होगा, जहाँ से आप गुजर सकते हो और ऐसे जगत में प्रवेश कर सकते हो जहाँ क्या है हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जिसको सत्य कहा गया है, मगर वो सत्य इस तरह का सत्य नहीं होता जैसे हमने सुन के आए हैं, है ना? सत्य बिल्कुल नया होता है। आपने जो भी सुना है अभी तक, वो पहले का सच है। इसलिए बाहर कोई भी कुछ कहें, वो आपके लिए कचरा ही है ना? शास्त्रों में ही क्यों ना हो, वेदों में, उपनिषदों में क्यों ना हो, कोई सिद्ध पुरुष ने ही क्यों नहीं कही बात हो, उस बात का कोई भी मूल्य नहीं होता उसके आगे, जो आपके भीतर से भाव के रूप में प्रकट होता है। आपके भीतर जो शांति प्रकट हो जाती है, और वो शांति, वो निर्विचार भाव कैसे प्रकट होते हैं आपके भीतर? तो वो निर्विचार होने से, है, आपके भीतर अस्तित्व को देखने की एक नई दृष्टि आवश्यक है। और वो दृष्टि तर्क की नहीं है, वो भाव की है। तो यहाँ पर भाव का बड़ा रोल है, प्रेम का बड़ा रोल है ना? जीवन के प्रति स्पंदन आवश्यक है। हालांकि हम बुद्धि में जीते हैं, विचारों में जीते हैं, इसलिए हम भूल गए हैं भाव क्या होता है। भाव का जगत हमारा एकदम बंद है ना? वहाँ पर हम कभी जाते नहीं, हम तो बुद्धि में जीते हैं ना। तो बुद्धि को छोड़ेंगे आप, तो आप भाव के जगत में, जो भाव का अपना एक जगत है, उसकी अपनी एक दृष्टि है, तो उस भाव की दृष्टि से आप परमात्मा का अनुभव करेंगे। उस प्रेम की दृष्टि से आप परमात्मा का अनुभव करेंगे, तो वहाँ पर जो आप अनुभव करेंगे, वो रियल परमात्मा होगा, वो रियल ज्ञान होगा। तो बुद्धि के द्वारा जो भी आप तर्क के द्वारा करेंगे, वो बात तो होगी, अनुभव कुछ वहाँ पर होगा नहीं। इसलिए बुद्धि को जानो, ये मूढ़ता में ले जाती है। विचारों को जानो, ये कूड़ा कचड़ा है। निर्विचार हो जाओ, भावों की दुनिया में प्रवेश करो और परमात्मा को इस तरह महसूस करो जैसे कोई प्रेमी को एक प्रेमी महसूस करता है।
इस तरह परमात्मा के साथ जुड़ाव होता है। बुद्धि के द्वारा नहीं होता, प्रेम के द्वारा, हार्दिकता के द्वारा। तो इस तरह परमात्मा के साथ जुड़ो और परमात्मा सभी जगह पर है ना? ऐसा नहीं है परमात्मा कोई थ्योरी, उस थ्योरी पर आप प्यार करो नहीं कहा। नहीं, परमात्मा हर जगह है, फूलों के सौंदर्य में परमात्मा है। तो आप एक फूल की सौंदर्य को देखते हो तो वहाँ पर आपका एक प्यार प्रकट होता है, कितना सौंदर्यपूर्ण है ना? एक अहोभाव आपके भीतर से पैदा होता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी आदमी की आँख में आप देखते हो, किसी झील की नदियाँ में सौंदर्य देखते हो, कहीं पर हिमालय में सौंदर्य देखते हो, तो आपके भीतर से संगीत पैदा हो रहा है, आप एक मीठा-सा संगीत सुन रहे हो, तो इन चीज़ों पे आप जुड़ो, हार्दिकता के साथ, है ना? तो इस जुड़ाव के कारण आपको धीरे-धीरे एक परमात्मा के साथ संबंध बनेगा और वहाँ से आप देख पाएँगे